भाग 2 आवाजें। पहले हफ्ते सब कुछ सामान्य सा लगा, या शायद मार्ला और जॉर्डन ने खुद को यही यकीन दिला लिया था। वे दिन भर घर की मरम्मत में लगे रहते, पुरानी दीवारों पर रंग करना, फर्श के टूटे टुकड़े बदलना और अटारी की खिड़कियों से जंगल को निहारना। लेकिन रातें रातें कुछ और ही थीं। पहली बार आवाज आई थी मंगलवार की रात। टिक टिक टिक, जैसे किसी ने लकड़ी पर धीरे धीरे उंगलियां मारी हों। जॉर्डन को लगा कोई जानवर होगा, शायद छत पर गिलहरी या अटारी में चमगादड़। लेकिन आवाज छत से नहीं, नीचे के हॉल से आ रही थी। मार्ला जाग गई और उसने कान लगाकर सुना। क्या तुमने सुना? कुछ नहीं। शायद पुराना घर है, आवाजें करता है, जॉर्डन ने आंखें बंद करते हुए कहा। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। इस बार आवाज सीढ़ियों से आती लगी, जैसे कोई नंगे पांव धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो। क्लिक क्लिक क्लिक। जॉर्डन ने उठकर देखा, हाथ में टॉर्च ली और धीरे से दरवाजा खोला। नीचे कुछ नहीं था। सब कुछ वैसा ही था, पुराना, धूल भरा और शांत। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। मेरा नाम। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। तुम्हें भी सुनी? उसने मार्ला से पूछा। हाँ, वह धीरे से बोली, जैसे कोई नाम ले रहा हो, लेकिन साफ नहीं समझ आया। तीसरी रात कुछ बदल गया। वे दोनों बैठे थे, जब घर के पिछले हिस्से से कुएं के पास से हल्की सी रोशनी चमकी, नीली, मटमैली सी। एक पल को मार्ला को लगा उसने वहां किसी को खड़े देखा, एक छाया जो कुएं की तरफ झुकी हुई थी। वे दोनों बाहर दौड़े, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सिर्फ कुएं के पास की पुरानी बेंच थोड़ी गर्म सी लग रही थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। अब हर दिन के साथ आवाजें बढ़ने लगीं। कभी किसी के चलने की आहट, कभी दीवार के पीछे से दस्तक, और कभी किसी औरत की गूंजती हुई धीमी हंसी। मार्ला ने अटारी में एक पुराना ट्रंक ढूंढ निकाला। उसमें धूल से भरी तस्वीरें थीं, एक परिवार, शायद 1920 के दशक का। एक औरत, एक आदमी और 2 बच्चे। तस्वीर के पीछे लिखा था, हमें भूल मत जाना, ये घर हमसे जुड़ा है। अब यह बस पुराना घर नहीं था, यह एक कहानी था, जो खुद को बताने के लिए बेचैन थी। मार्ला ने जॉर्डन से कहा, हमें पता लगाना होगा कि यहाँ क्या हुआ था, क्योंकि ये घर हमें कुछ दिखाना चाहता है।